गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11, जो कि क्या है हमारा लाइफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइफ मैथमेटिक्स से क्या मतलब है कि मैथमेटिक्स तो वैसे हमने पढ़ी ही है, बट हम अपनी लाइफ में किस किस जगह मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं वो चीज़ हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ये क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और लॉस का मतलब क्या होता है। आपको अपनी लाइफ में कई सारी जगह आपको प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, और लॉस भी होता है। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ यहाँ पे। जैस्लीन विजिटेड अ बेकरी शॉप टू बाय अ ब्लैक फॉरेस्ट केक। शी पेड ₹450 to the baker. The baker had spent 400 to get the cake baked. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैस्लीन जो है वो एक बेकरी शॉप के पे गई, किसके लिए, एक ब्लैक फॉरेस्ट केक को ख़रीदने के लिए। ठीक है ना, और शी पेड, उसने जो है कितने रुपए दिए, ₹450 टू द बेकर। ठीक है, जो वहाँ पे बेकर था उसको उसने ₹450 दिए। द बेकर हैज़ स्पेंड ₹400 टू गेट द केक बेक्ड। और बेकर ने कितना, ₹400 उसमें स्पेंड किए थे उस केक को बनाने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ₹450 जैस्लीन ने बेकर को दिए, बट बेकर के जो है ₹400 ही जो है उस केक को बनाने में लगे थे। तो यहाँ पे 450 और 400 में से ₹50 का डिफरेंस है। तो यही जो ₹50 है, यही जो है किस में आएगा, इस बेकर के प्रॉफिट में आएगा। ठीक है ना, इसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द मनी स्पेंड बाय द बेकर टू गेट द केक रेडी एंड पैक्ड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो जो बेकर ने जो मनी स्पेंड किया था केक को रेडी करने में और पैक करने में, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टू बेक, पैकिंग चार्ज एंड अदर चार्ज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस और सीपी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द मनी स्पेंड बाय द बेकर टू गेट द केक रेडी एंड पैक्ड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, जो उसको उसमें जो उसका केक रेडी हुआ था, ठीक है, उसको बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टू बेक। ठीक है, बेक करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा होगा। उसके बाद में पैकिंग चार्ज एंड अदर चार्ज। ठीक है, ये सभी चीज़ें मिला के इसको, दिस इज़ कॉल्ड क्या, कॉस्ट प्राइस। इन सब चीज़ों को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मीन्स वो जो ब्लैक फॉरेस्ट केक था, उस केक को बनाने में, ठीक है, जो भी कॉस्ट आई है कंप्लीट, वो उसका क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। मीन्स बेकर की कितनी कॉस्ट लगी है वो उसका कॉस्ट प्राइस, या उसको हम कैसे बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब कहीं पे भी अगर इस तरह से सीपी वर्ड लिखा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो है किस चीज़ की बात कर रहा है। सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, किसी भी
थिंग्स या फिर किसी भी वस्तु को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो भी उसमें कॉस्ट आती है उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है या फिर सीपी बोला जाता है, ठीक है ना। उसको बनने में जितनी भी लागत आती है, ठीक है ना, जितनी भी एक्सपेंसेस आते हैं उनको जो है सीपी बोला जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नीचे क्या लिखा हुआ, द प्राइस दैट जैस्लीन पेड टू द बेकर इज़ कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। और जो प्राइस जो जैस्लीन ने पेड किया था बेकर को, ठीक है, वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा, ठीक है ना, या फिर एसपी। तो ये चीज़ स्टूडेंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहीं पे भी अगर एसपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। एसपी का मीन्स क्या होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सेलिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिस प्राइस में बेची जाती है उसको उसका सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे देखिए एक बार बना हुआ है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स हो गया सॉरी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, ठीक है, पैकिंग चार्ज हो गया और अदर चार्ज हो गया, ठीक है। तो इन सब की कॉस्ट कितनी जा रही है, यहाँ पे 400 रुपीज़, ठीक है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है वो है कितना, 450 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस ऐसे केस में, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द एक्स्ट्रा मनी द बेकर गेट, ठीक है, बेकर को जो एक्स्ट्रा मनी मिला उसको हम निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बेकर को कितना मनी एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी कितना था आपका, 450 रुपीज़, और सीपी कितना था, 400। तो 450 रुपीज़ में 400 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे बेकर को कितना रुपए मिला, 50 रुपीज़ मोर देन द मनी ही स्पेंड, मीन्स उसने 400 रुपीज़ स्पेंड किए और उसको जो है 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, ठीक है ना, 450 रुपीज़ मिले, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा मनी उसको मिला है, ठीक है, दिस एक्स्ट्रा मनी इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट और गेन। जो एक्स्ट्रा मनी उसको मिला उसी को जो है क्या कहेंगे हम, उसका प्रॉफिट और उसका जो भी गेन है वो कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहला क्या, इफ़ एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी देन प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ठीक है। और इफ़, तो जब भी आपका एस पी लेस देन सी पी रहेगा तो यहाँ पे जो है लॉस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट में क्या होगा आपका, एसपी जो है, एसपी का मतलब क्या हुआ आपका, सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी का मीन्स सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, जिस प्राइस में हम बेचते हैं। और सीपी का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, जो भी उसमें कॉस्ट लगी है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है, एस पी ग्रेटर देन सी पी, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस जो है बड़ा रहता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना। और लॉस में क्या होता है, एस पी लेस देन सी पी, ठीक है। तो इसको हम आसानी से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये में बनाई, ठीक है ना, आपने एक चीज़ को 100 रुपये में बनाया, 100 रुपये की उसमें कॉस्ट लगाई, ठीक है ना, तो उसकी सीपी कितनी हुई, 100 रुपये, ठीक है। अब उसको आपने कितने रुपए में बेचा, 120 रुपये में बेचा, ठीक है ना, 120 रुपये उसका जो है सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है ना। तो
यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि SP जो है सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन CP है, या इसको बोल सकते हैं कि CP जो है इज़ लेस देन SP है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है छोटा है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो 100 रुपये में किसी भी चीज़ को बनाया, ठीक है, या फिर 100 रुपये में ख़रीदा, या 100 रुपये उसको बनाने में उसका चार्ज लगा, और उसको जो है उसने 120 रुपये में आपने बेचा, तो आपको जो 20 रुपये का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का जो मार्जिन है, तो ये आपका 20 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट होगा इस केस में। वहीं अगर आपने 100 रुपये लगाए किसी चीज़ को बनाने में, कॉस्ट प्राइस आपकी जो है 100 रुपये है, और आपने उसको बेचा कितने में, 80 रुपीज़ में, ठीक है ना। तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी, 80 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो आपके लगे तो 100 रुपये, लेकिन आपको मिले कितने, 80 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है 100 माइनस 80 जब करेंगे तो 20 रुपीज़ जो आएगा, ये आपका जो है ये लॉस में आएगा, ठीक है ना। आपको लॉस हुआ 20 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकाला जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या कि इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो CP से, देन हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी दूसरे में क्या लिखा है, इफ़ SP इज़ लेस देन CP, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा हो CP से, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस से छोटा हो, तो उस केस में क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। और लॉस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें लॉस निकलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी एक्स्ट्रा चार्ज सच एस रिपेयर्स, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। और जो कई सारे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जैसे कि रिपेयर्स हो गया, पैकिंग चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है, ओवरहेड चार्जेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओवरहेड चार्जेस किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अपन देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तो इसमें लिखा है क्या, मानव बॉट अ वॉच फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 2500 रुपीज़, ठीक है। तो मानव ने क्या है, एक होलसेलर से एक वॉच खरीदी जो कि उसने 2500 में खरीदी, ठीक है। एंड स्पेंड 200 टू गेट इट रिपेयर्ड, और फिर उसने उसमें जो है 200 रुपीज़ स्पेंड किया उसको रिपेयर कराने के लिए, ठीक है। ही देन सोल्ड द वॉच टू अखिल फॉर 2650 रुपीज़, और उसने वो वॉच अखिल को कितने में बेच दी, सेल कर दी 2650 रुपीज़ में। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय मानव, तो आपको बताना है कि मानव को जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ वो कितना हुआ, आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो मानव ने वॉच को बॉट कितने में किया, 2500 रुपीज़ में, ठीक है, या 2500 रुपीज़ में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो मानव की है वो कितनी थी, कॉस्ट ऑफ वॉच 2500 रुपीज़, सॉरी, और जो आपका उसमें रिपेयर चार्जेस था, ठीक है, ओवरहेड चार्ज, वो कितना था, 200 रुपीज़। तो जो है टोटल कितना हो गया है उसका
2500 में से जो है 200 रुपीज़ प्लस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना 2700 रुपीज़, ठीक है ना। 2700 टोटल जो है उसकी कॉस्ट आ गई, ठीक है, 2700 रुपीज़, ठीक है। और फिर सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका, उसने कितने कितने में बेचा था, 2650 रुपीज़ में उसने सेल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ रही है सेलिंग प्राइस से, ठीक है ना। सो देयर विल बी अ लॉस, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, मानव को लॉस होगा, ठीक है ना। तो उसको लॉस हुआ, अब ये लॉस हम निकालेंगे कैसे, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे टोटल जो सीपी है वो कितना हो जाएगा आपका, 2500 रुपीज़ उसकी उसने बॉट की थी, ख़रीदी थी, 200 रुपीज़ उसने जो है उसमें लगाए अलग से रिपेयर कराने में, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2700 रुपीज़, ठीक है। टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2700 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद सेलिंग प्राइस कितना है 2650 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कैसे निकालेंगे, 2700 में 2650 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 50 रुपीज़ आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 मानव मेड अ लॉस ऑफ 50 रुपीज़, ठीक है ना। मानव को जो है 50 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि सीपी और एसपी में हमें जो है लॉस या फिर प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। इफ़ सी पी इक्वल टू 1074 रुपीज़ एंड एस पी इक्वल टू 2275 रुपीज़ देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1074 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2275 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या, एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2275 में 1074 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास में सब्सट्रैक्शन में, ये देखिए 2275 माइनस 1074 इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 5 - 4 इक्वल टू 1, 7 - 7 इक्वल टू 0, 2 और 1, तो 1201, ठीक है। 1201 रुपीज़ जो है इतना जो है ये प्रॉफिट आया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमें 1201 रुपीज़ जो है इतना हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रॉफिट हम निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंटिंग इज़ 985 रुपीज़ इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 985 रुपीज़ देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी जो है 985 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस भी 985 रुपीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है एस पी इक्वल टू सी पी है, तो देन देयर इज़ नो प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी सेम है और सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो इस केस में जो है ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। 985 में अगर आप 985 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0,
ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि नो प्रॉफिट, ठीक है, एंड नो लॉस, ठीक है। तो ऐसे केस में जिसमें जो है CP और SP बराबर रहते हैं, ठीक है, CP इक्वल टू SP मीन्स कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ें हमको पता चल गई कि अगर जो है CP ग्रेटर देन SP है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन SP है, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना, ठीक है। और अगर SP ग्रेटर देन CP है तो वहाँ पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हुआ है 1201 रुपीज़ का। और अगर जो है CP इक्वल टू SP है तो इस केस में ना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है, और ना ही लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है हम प्रॉफिट और लॉस को जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, इसके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसका CP 576 है और SP 756 है, ठीक है। तो यहाँ पे 756 में आप 576 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 एंड 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। 180 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SP है वो CP ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 180 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रॉफिट और लॉस हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे B नंबर में क्या दिया हुआ, CP जो है वो 1250 रुपीज़ का है और SP 1180 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका CP जो है वो बड़ा है SP से, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉस होगा। और लॉस के लिए हम क्या करेंगे, 1250 में 1180 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में CP यहाँ पे 4125 दिया हुआ है, ओवरहेड चार्ज 300 रुपीज़ दिया हुआ है और SP दिया हुआ है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि जब CP ग्रेटर देन SP तो हमें क्या होता है, लॉस, ठीक है। CP लेस देन SP तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और जब CP इक्वल टू SP तो नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंडिंग CP एंड SP। तो CP और SP को कैसे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल 1 यहाँ पे क्या लिखा है, कार्तिक बॉट अ टेलीविज़न सेट फॉर 45,790 रुपीज़ एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,990 रुपीज़। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविज़न सेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो कॉस्ट प्राइस थी वो 45,790 रुपीज़ थी और इसमें जो है प्रॉफिट ऐड हो गया कितना, 1,990 रुपीज़ का। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन CP है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, SP माइनस CP हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, तो प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। तो
यहाँ पे एस पी इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो सी पी में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा, या सी पी निकालना है तो हम जो है एस पी में प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकाल के हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे 45,790 में 1,990 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 47,780 रुपीज़, ठीक है ना। तो जो सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविज़न है कितना आ जाएगा, 47,780 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इन एग्जाम्पल्स में जो है दिया हुआ है, ठीक है ना, किस तरह से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्क इन पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो आपको प्रॉफिट बताना है और कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है इनको आपको फिल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे आप। सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस बतानी है, कॉस्ट प्राइस दिया हो, लॉस दिया है तो आपको सेलिंग प्राइस बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको जो है इस एक्सरसाइज में निकालना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड के बारे में हम जानेंगे। यूनिटरी मेथड आप प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी आइए इस यहाँ पे भी दिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड क्या होती है, यूनिटरी मेथड इज़ अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि हमें कुछ कितने भी नंबर्स की जो वैल्यू दी रहती है तो उससे हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे निकलती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ईशान टाइप्स 50 वर्ड पर मिनट्स, हाउ मैनी मिनट्स डज ही टेक टू टाइप 150 वर्ड्स, ठीक है ना। तो 50 वर्ड्स जो है पर मिनट में टाइप करते हैं, तो आपको बताना है कि 150 वर्ड्स जो है टाइप करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो 50 वर्ड टाइप किया 1 मिनट में, तो 1 वर्ड टाइप करेगा कितने में, 1/50 मिनट में। 150 वर्ड टाइप करेगा कितना, 1/50 इंटू 150 मीन्स 3 मिनट्स में। तो ईशान टेक्स 3 मिनट्स टू टाइप 150 वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी मेथड को जो है यूनिटरी मेथड कहा जाता है, ठीक है ना। अ मैन वर्क्स फॉर 5 आवर्स, सेकेंड नंबर देखते हैं हम क्वेश्चन। A man works for 5 hours and paid 450 rupees. How many hours does he work if he paid 1800 rupees? तो 5 hours वर्क किया और 450 रुपीज़ मिला उसको, ठीक है ना। ठीक है, 450 रुपीज़ उसको मिलता है 5 आवर्स के लिए। तो 1 रुपीज़ मिलेगा क्या, 5/450 मीन्स 1/90 के लिए। फिर 1800 रुपीज़ के लिए कितना हो जाएगा, तो 1/90 इंटू 1800, तो इसमें आ जाएगा कितना, 20 आवर्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वर्क्स फॉर 20 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे यूनिटरी मेथड के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिया हुआ, द टेम्परेचर ऑफ ए सर्टेन लिक्विड इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट व्हेन इट इज़ हीटेड एट दिस रेट, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर 7 मिनट्स, ठीक है ना।
तो 2 मिनट्स में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1 मिनट में कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। 7 मिनट में कितना होगा, 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 7 इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो 7 मिनट में कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यूनिटरी मेथड जो है यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है यहाँ तक इसको अभी करिए, ठीक है, फिर इसके आगे का मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा लंबा फिर आप लोगों को भी देखने में दिक्कत जाती है। तो अभी आप लोग यहाँ तक करिए, फिर इसके आगे का मैं आपको बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।